वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास खान और मैं आज ऑटोकैड की लेसन नंबर 92 के साथ प्रेजेंट हूँ। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक 3D रेलिंग, हाउ टू अप्लाई 3D रेलिंग ऑन रूफ एंड हाउ टू अप्लाई शेड ऑन 3D रेलिंग और शेड हम किस तरह अप्लाई करेंगे 3D रेलिंग पे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपका ये जो लाइन है ये क्या होना चाहिए, मूव करें इसको 20 फीट पे। ठीक है, ये लाइन आपका कंबाइन होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक लाइन होना चाहिए। कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, अब इस लाइन को मैं कहीं पे ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक जहाँ भी आप चाहते हैं। ठीक है, एक शेप बनाता हूँ 6 इंच, 3 इंच, 6 इंच, 3 इंच और एक ऑफसेट देता हूँ, उसको एंटर करें 1 इंच एंटर और यहाँ पे लाइन बनाता हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ मिलाता हूँ। अब इसके लिए आपने आर्क लेना है, ARC एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कम करें, इसको डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें, इसको भी और इसको। आप BO एंटर करें, बाउंड्री लेस का और एंटर, इसको मूव करें यहाँ से M एंटर, इसका मिड पॉइंट करें। अच्छा, और यहाँ से इसको मूव करें यहाँ तक, इसको डिलीट करें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको रोटेट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाई में जाए, 3D ऑपरेशन, रोटेट 3D, क्लिक क्लिक AM 90 पे एंटर। अब जो ही आपने रोटेट किया, आप इसको एक्सट्रूड करें, EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बात के लिए P एंटर करें और EXT एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। चाहिए बाउंड्री, हाँ बाउंड्री। अच्छा, अब हमने इसको एक्सट्रूड करना है, लेकिन ये लाइन कंबाइन नहीं है। ठीक है, तो इसको आप कंबाइन के लिए पूरी लाइन ले लें, P। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये भी ठीक, ओके। ठीक है, अच्छा ठीक नहीं, कंट्रोल Z। ठीक है, कॉर्नर पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक लाइन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, EXT एंटर करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब आपने पाथ देना है, P एंटर करें और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो आप जो ही सिलेक्ट करेंगे ये एक्सट्रूड हो जाएगा। और अब आपने क्या करना है, आपने मॉडिफाई में जाना है, सॉलिड एडिटिंग, एक्सट्रूड सरफेस, इसको सिलेक्ट करें। अब शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करें और एंटर। आप जो ही एंटर करेंगे तो इस कोने को यहाँ से मिलाकर एंटर करें, तो ये मूव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर मूव करें, इसको सिलेक्ट करें, एंटर करें, @0, 0, 3 फीट एंटर। तो आप जो ही एंटर करेंगे तो स्टूडेंट्स
ये देखे यहाँ से यहाँ तक बन गई है। तक मैंने हाइट ज़्यादा दी थी, मैं चेक करता हूँ कि मैंने ये हाइट कितना दिया। कहीं से भी मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ से हाँ 3 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 3 है, ठीक है, ओके। अब मैंने इसको किया है, लेकिन मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने उसमें डाल दिया। प्रॉपर्टी में जाए और प्रॉपर्टी में इसका कलर चेंज करें। मैं इसका कलर कुछ वुड टाइप से देता हूँ, जो वुड के साथ मैचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैसा है, ये वाला, अच्छा ओके, ये ठीक है, अप्लाई करें। तो ये बन गई रेडी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से पूरा के पूरा सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ड्राइंग लोडेड होगा, लेकिन अपनी कोई नहीं है, तो आपने ये काम करना ही है। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करें। तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन दी है। तो उसके लिए मैं एम एंटर करता हूँ, यहाँ से उठाकर जूम आउट करें। फाइल बहुत लोडेड होगा, इसलिए ये टाइम लेगा। आप जूम करते जाए। SHADE enter. I think it's not a perfect. Control V. ठीक है, इसको जूम आउट करें। कंट्रोल V। मैंने कहा था ये फाइल बहुत लोडेड है, तो maybe taking a time, it's hang your system if you have less RAM etc. so file not responding still। तो यही तरीका है आपने मूव करने का, आप इसी तरीक़ा से मूव कर सकते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और ये इसी तरह ही कर दे, ठीक है, मैं भी इसी को करता हूँ। मैं आपके सामने चलो करता हूँ, फिर कहेंगे कि सर ने तो ये हमारे सामने लगा दी। कंट्रोल Z कर, कैन फाइल बहुत लोडेड है, टाइम लेगा, तो इसलिए चलो आप भी कर ले इसी रेफरेंस से जिस तरह मैं कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।